बुलेटिन टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गले की हड्डी बन चुका है और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर को वापस नहीं ले लेती इस मसले का कोई भी हल और नतीजा निकलने वाला नहीं है। एसआईआर में लगातार गलतियां सामने आ रही है, खामियां सामने आ रही है और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कल बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह की सच्चाई सामने लाई है, जिस तरह उन्होंने इंकशाफ किया है वो आंखें खोल देने वाला है। और राहुल गांधी ने वोट चोरी पर जो प्रेजेंटेशन दिया था, साबित किया था कि किस तरह 1 लाख वोटों की चोरी की गई कर्नाटक में और वो सिर्फ एक लोकसभा का मामला था। उसी तरह बिहार में भी एसआईआर के नाम पर वोट चोरी की जा रही है। उसके अलावा लगातार एसआईआर के नाम पर बिहार की जनता को परेशान किया जा रहा है और सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि अगर एसआईआर को कलअदम करार नहीं दिया गया, बीजेपी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट की जो वेरिफिकेशन करवाया है इसको अगर बाकी रखा जाता है तो बिहार के लोगों की जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और सोल्यूशन यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐलान कर दे कि उन्होंने जो एसआईआर कराया है वो गलत है, कलअदम है और दोबारा इसको कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, कम से कम अभी जो हुआ वो वैलिड नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को 65 लाख लोगों का डेटा देने से इनकार कर दिया है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर करके मांग की और कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट से, फाइनल ड्राफ्ट से बिहार में 65 लाख लोगों का नाम गायब कर दिया है, हटा दिया है और इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा भी जारी नहीं किया है कि 65 लाख कौन है जिनका नाम हटाया गया, क्यों हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि आप वो 65 लाख लोगों का डेटा दीजिए, को पब्लिक कीजिए, आम कीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम वो डेटा पब्लिक में रिलीज नहीं कर सकते। जिन लोगों का नाम हटाया गया है, हटाए गए लोगों का नाम जारी नहीं किया जाता है, जबकि पहले ये उसूल रहा है जब भी इस तरह का कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है या वोटर लिस्ट की जांच हुई है तो इस तरह के डेटा को जारी किया गया है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ऐलानिया कहा कि वो इस डेटा को पब्लिक नहीं करेगा। मतलब दाल में काला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, या उससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 65 लाख लोगों को जो हटाया गया है तो उसमें 22 लाख वो हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 36 लाख लोग वो हैं जो बिहार से बाहर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं और 7 लाख तादाद उन लोगों की है जिनका नाम बिहार में मल्टीपल जगह पर है। जबकि सच्चाई यह है, रिपोर्ट ग्राउंड से ये सामने आ रही है कि जो बिहार में मौजूद है, जो जिंदा है, उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में शामिल है और उसका नाम शामिल नहीं किया गया ये कहकर कि उसकी मौत हो चुकी है, या जो बिहार में मौजूद है उसका नाम शामिल नहीं किया गया ये कहकर कि वो दिल्ली जा चुका है, बिहार में जा चुका है। और ये बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घोटाला है। उधर कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बिहार में तकरीबन 3 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका एड्रेस 00 है, यानी किसी के एड्रेस के सामने 00 है, 10, किसी के सामने 20 है, किसी के सामने 30 है। आप सुनिए तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस क्लिप को। 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब आदेश एक तरफ और फील्ड में काम दूसरी तरफ हो रहा है। आदेश कुछ और काम जो है कुछ और कर रहा है। करनी और कथनी में चुनाव आयोग में यानी भारी जो है अंतर है। पूरी प्रक्रिया बिना दिशा निर्देश मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो है दे रहा है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंसे हुए हैं, दबाव है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठा कार्रवाई करके केस जीतने के लिए ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। छठी और सबसे गंभीर बात 2003 का तर्क। निर्वाचन आयोग कह रहा है 2003 के एसआईआर में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अगर वे फर्जी हैं तो उन वोटरों से चुनी गई सरकार भी फर्जी है। आयोग को इस पर खुलकर
जवाब जो है देने की ज़रूरत है। और हमने पिछले बार भी चुनाव आयोग से जो मांगे की थी, वो भी मांगे जो है हम रखना चाहते हैं। हटाए गए जितने भी 65 लाख मतदाताओं का जो लिस्ट है, बूथ संख्या और नाम हटाने के कारण सहित जनता के सामने रखना चाहिए, ऑनलाइन भी देना चाहिए। 65 लाख नामों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कितने असल में जीवित हैं और पात्र मतदाता हैं, शिफ्टेड हैं, नॉट फाउंडेड हैं, और मल्टीपल एनरोलमेंट के पीछे का सच क्या है किसी को नहीं पता है। तो ये हमारी मांग है कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। 22 लाख नाम मृत जो हैं पाए गए हैं, बता दिया गया है। क्या हर केस में मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है या ये केवल मौखिक बात पर नाम जो है काट दिया गया है? ये हम लोग चाहेंगे कि भाई जो दस्तावेज है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी दिखाए, लोगों का पता बताए कि मृत पाए गए इनके परिवारजनों ने हमको जो है डेथ सर्टिफिकेट दिया है। दूसरा, दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया लिखित आदेशों से चलाओ ताकि मनमानी बंद हो। यानी आप लिखित आदेश कुछ देते हैं और ग्राउंड में कुछ और होता है। तो जो भी आपको आदेश देना है वो लिखित में दीजिए और इम्प्लीमेंटेशन लिखित का होना चाहिए। तीसरा, आयोग सिर्फ टेक्नोक्रेटिक मशीन ना बने, लोकतांत्रिक जवाबदेही निभाए। आयोग कहता है कि लोग दूसरे राज्य चले गए, मिले नहीं या रजिस्टर नहीं होना चाहते थे। अरे भाई, आपने कितनी बार उनके घर जाकर फॉर्म लिया, कितनी बार सार्वजनिक नोटिस लगाए, बीएलओ और प्रशासन की लापरवाही पर एक शब्द नहीं बोलते। चौथा, एसआईआर को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक अधिकारों के मुताबिक बनाओ। पारदर्शिता का दिखावा किया जा रहा है। इनका नारा है कि एक मतदाता छूटे ना, लेकिन एएसडी लिस्ट अधूरी है, नाम काटने का कारण गायब है और ऑनलाइन सर्च की सुविधा तक नहीं। ऐसे में दावा आपत्ति के 1 महीने की अवधि में सिर्फ दिखावा है। इसलिए हम लोग बार बार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे बिहार और पूरे देश में के हर मतदाता के अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना है। लोकतंत्र बचाएं और वोट को बचाने का काम करें, हम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। आप बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो हैं दिए, किस हिसाब से हेरा फेरी हुई, अब बिहार में नए तरीके से हो रही है, तो ये चलने वाला नहीं है।
अब हम लोग भी देखते हैं कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे एफआईआर होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी इंकशाफ किया कि बिहार में बहुत सारे ऐसे बीजेपी के वोटर्स हैं जिनका नाम 2 जगह है, और उसमें उन्होंने सबूत के तौर पर पेश किया बीजेपी के, कह लीजिए बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा का नाम। अब सुनिए तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकेपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग ना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग कैसे हो गया भाई। और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है, तो यानी इन्होंने किया होगा। तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है, अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं, अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके 2 अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के
लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहाँ से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है, और ये एसआईआर की बात कर रहा है। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के सवाल को उठा रहे थे, तभी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। विजय कुमार सिन्हा बिहार में नायब वजीर आला है और तेजस्वी यादव ने बाज़ाब्ता प्रूफ पेश किया, मीडिया के सामने बताया कि 2 असेंबली हलकों में उनका नाम है। अब या तो विजय कुमार सिन्हा ने गलत साइन किया, 2 जगह साइन किया जानबूझकर, या फिर बीएलओ ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिए जाने के बाद भी बिहार के अवाम को परेशान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम फाइनल ड्राफ्ट में आया है, अब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के बीएलओ के पास जाएं और उनको पेश करें कि वो उनका डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा तमाम लोगों का नाम भी नहीं मिल रहा है, उनका एपिक नंबर मौजूद है, लोग अपना नाम सर्च कर रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। तो एसआईआर में जो खामियां हुई हैं, जो गलतियां हुई है, बहुत बड़ी है। शुरू में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बिहार में 7 करोड़ 89 लाख लोगों की तादाद है और अब 65 लाख लोगों का नाम हटा करके कहा जा रहा है 7 करोड़ तकरीबन 27 लाख लोगों का नाम है। लेकिन 36 लाख अफराद जिनके बारे में ये कहा गया कि बिहार से बाहर जा चुके हैं और 1 महीने का टाइम दिया गया। बिहार के बाहर तो वो जा ज़रूर चुके हैं, वो दिल्ली में, मुंबई में जॉब कर रहे पर हैं या काम कर रहे हैं या देश से बाहर हैं, लेकिन वहाँ वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनकी फैमिली से भी कोई बिहार में नहीं है जो उनका नाम दर्ज करा सके। अब 2 ही ऑप्शन उन लोगों के पास था, या तो बिहार का सफ़र करें अपनी जॉब को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर, या फिर बिहार से उनका नाम काट दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनका नाम काट दिया है और सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का नाम काटा गया है। कई बड़ी तंजीमों ने, एनजीओज ने दावा किया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं बिहार के, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, वहाँ सबसे ज़्यादा नाम काटा गया है और मुसलमानों का नाम काटा गया है। उसके अलावा बिहार में जो मुस्लिम मेजॉरिटी असम्बली हलक़े हैं, बिहार में तकरीबन 40 ऐसे असम्बली के हलक़े हैं जहाँ मुसलमान वोटर्स की तादाद 25% से ज़्यादा है। उसके अलावा 15 से 25% वोटर्स वाला मुस्लिम असम्बली एरिया ऐसा है नहीं, तकरीबन वहाँ 30 असम्बली के हलक़े ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 15 से 25% है। उसके अलावा भी कुछ हलक़े ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 10 से 15% है और इन हलक़ों में दूसरे समाज का वोट मिलता है, मुसलमानों का फुल वोट जाता है और बीजेपी के नुमाइंदों की हार होती है, आरजेडी या सेकुलर अलायंस के उम्मीदवारों की जीत होती है। और बीजेपी को यही बर्दाश्त नहीं था, बीजेपी चाह रही थी कि मुस्लिम वोटर्स के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। मुसलमान अगर एक तरफा तौर पर भी वोट करे तो वोटर लिस्ट में उनका नाम ही ना रहे और इस तरह आरजेडी, कांग्रेस, इस तरह की पार्टियों को जीत ना मिल सके। क्योंकि 2020 में जो आरजेडी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के दरमियान वोटों का फासला था ओनली 11,500 वोट का, और इस फासले को अब बीजेपी बहुत दूर ले जाना चाहती है। 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है। बिहार के लोगों की जो परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सोल्यूशन यही है कि इस एसआईआर को ही कलअदम करार दिया जाए और इसके लिए अपोजिशन पार्टियों को मेहनत करनी होगी, अपोजिशन पार्टियों को जिद्दोजहद करनी होगी। अपोजिशन विपक्ष की अभी की जो मेहनत हो रही है, विपक्ष का अभी तक जो एहतजाज चल रहा है, ये नाकाफ़ी है। पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष की तरफ से
विरोध किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा पहुंचा है, लेकिन फ़िलहाल कोई भी ऐसी खबर नहीं आ सकी है जिससे आवाम को राहत मिल सके, ना विपक्ष का कोई भी एहतजाज कामयाब हो सका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।